लाज़मी नहीं है कि ज़िंदगी में हर चीज़ परफ़ेक्ट मिले और तभी उस चीज़ को बेहतर तरीके से अपने इस्तेमाल में लाया जा सके। कई दफ़ा हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ी-सी कमी होती है, बट अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए हम उसको एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, अपने इस्तेमाल में अच्छे तरीके से ला सकते हैं, जिस जबकि कोई दूसरा उसको देखे तो बजाय इसके कि वो उसमें ख़ामियाँ ढूँढे, उसको उसकी अच्छाइयाँ और उसकी खूबसूरती, उसकी बनावट ही अपनी तरफ घेर ले। सो ऐसे ही मैं आज आप लोगों के साथ ही अपने वॉशरूम का जो है मेकओवर शेयर करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल नॉन मॉडर्न है, कोई इसमें कोई टाइल्स और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट मैं इसको ऐसा यूज़ में इस तरह से लाऊँगी कि क्योंकि ये इसकी स्पेस सभी आपके सामने है। मुझे लॉन्ड्री एरिया भी इसी के अंदर मैनेज करना है और साथ में वॉशरूम और बाथरूम ये एक ही है। सो और सेपरेट भी नहीं है, सब सारी फैमिली के यूज़ में है। तो अभी ये सारा आप देख सकते हैं कि कैसे है, कैसे इसकी स्पेस है। तो अब इसको हम लाएँगे अपने यूज़ में, अट्रैक्टिव बनाएँगे ताकि देखने वाले को अच्छा भी लगे और यूज़ करते टाइम भी जो है ना वो कोई कमी फ़ील ना हो। तो यहाँ पर देखें, अब सबसे पहले मैं मेकओवर स्टार्ट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जिस दीवार की तरफ मैं इशारा कर रही थी, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ के लिए मैंने एक डीआईवाई सोचा। नेट पे सर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, बजाय इसके कि मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर करती या फिर किसी बड़ी शॉप पे जाकर उसको ख़रीद के लाती। तो इसको घर में रेडी किया जा सकता है और वो भी बहुत कम प्राइस में। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर्स के चार्ट ले लिए हैं। आप चाहें तो कंप्यूटर शीट भी यूज़ कर सकते हैं जो डिफरेंट कलर्स में आती हैं। कोई भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बना के आप कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने 10 बाय 10 इंच का लेने के बाद मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया और उसको मैंने परमानेंट मार्कर से फिल कर दिया। और देखें अब ये जो कार्डबोर्ड है आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी हार्ड किस्म का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके बैक को थोड़ा सा स्टिक करने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ, कार्ड इसके पीछे लगा रही हूँ और टेप के साथ मैंने इसको इस पे जो है ना वो लगा दिया है। तो अब मैंने ये प्रिंट निकाल लिए थे कुछ। अगर प्रिंटर नहीं है आपके पास, या आप लोग ये कर सकते हैं कि हाथ से उसके ऊपर लिख सकते हैं मार्कर से। तो इसको मैं ये देखें, मुकम्मल गोल शक्ल नहीं मैंने बनाई है, बस थोड़ा सा गुलाई दी है और यहाँ पर देखें इसके ऊपर मैंने चिपका दिया। और ऊपर से मैं इसको सेव कैसे करूँगी, यहाँ पर मैं जो है ये प्लास्टिक शीट यूज़ करूँगी, क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं कुछ करते हैं तो वो पानी जो है ना वो चार्ट के ऊपर लगेगा तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक शीट यूज़ की है। और यहाँ पर मैं इसको दीवार के ऊपर जो लगाऊँगी उसको मैं यूज़ करूँगी ये डबल साइडेड टेप। और ये देखें, ये 4 मैंने ऐसे रेडी कर लिए हैं। लाइफ में एडजस्टमेंट हर जगह पे, हर स्टेप पे करनी पड़ती है। सो अपनी एडजस्टमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें कि आपने एडजस्ट करना है ख़ुद को। और यहाँ पर देखें, अब दूसरी दीवार की बारी है। तो मेरे पास ये वाइट कलर का एक फ्रेम था और इसका कलर देखें कैसे ख़राब हो रहा था, मतलब कि ये स्टोर में पड़ा हुआ था, मेरे यूज़ में नहीं था। तो मैंने इसके ऊपर वाइट पेंट किया और इसको इस वॉल पे हैंग कर दिया। क्योंकि वॉशरूम की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि कलर ऐसे यूज़ करूँ जिससे खुला-खुला और बड़ा-बड़ा लगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट वॉल को डेकोरेट करने के लिए मैं इस जो है ना ये इस क्लॉक का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं इसकी सारी ये चीज़ें मेरा निकाल दूँगी और यहाँ पर ये इसका जब पेज खोल के निकालूँगी तो इसकी डिब्बी भी निकल आएगी। और अब इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये मैं निकाल के इसको एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें, अब ये दरमियान में इसके एक सुराख है, इस सुराख को बंद करना है। इसके लिए मैं पेपर टेप का यूज़ कर रही हूँ। पेपर टेप की इस तरह से लेयर लगा के इसके ऊपर परमानेंट मार्कर से मैं ब्लैक कलर कर दूँगी। यहाँ पर देखिए, आपको ये लाइट सा इसके ऊपर ना कुछ पैटर्न ड्रा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मैंने ना जो कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल होती है, मैंने उससे इसके ऊपर जो पैटर्न मुझे चाहिए वो मैंने इसके ऊपर ड्रा कर लिया है। अब मैंने ये छोटी सी ढक्कन पे मैंने लिया है ग्लू और ग्लू के अंदर मैं डाल रही हूँ ग्लिटर डस्ट। ये गोल्डन कलर का है। सो इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इस तरह का लिक्विड पेंट भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर इस ड्राई वाले को ही पेंट में मिक्स करके तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो है ना वो पैटर्न के ऊपर ऊपर लगाती जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है छोटा सा शावर। और अब मुझे कुछ नीचे लिखना है और वो भी मैं इसी की हेल्प से लिखूँगी। अगर लिखते टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें मतलब गलत हो जाए या प्रिंट से आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने लिखा रिलैक्स और नीचे मैंने एक बाथ टब बना दिया और ये बहुत ही अच्छी सी जो है वो एक फ्रेम रेडी हो गई है। अब मैं पानी के ड्रॉप्स बना रही हूँ और ये है मेरे पास एक लेस जो कि ऐसे लुक देती है जैसे इसके साथ ना सिक्के लगे हुए हैं। तो मैं इसके ये कुछ सिक्के उतार लूँगी और इस फ्रेम को थोड़ा सा मज़ीद डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गिलू लगाया और गिलू के साथ जो है मैं इस तरह से लगाती जाऊँगी और 5-5 सिक्के मैं चारों कोनों पे लगा दूँगी और फिर इसको हम ड्राई होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। ये ड्राई हो गया और जिस जिस जगह से ख़राब हुआ था मतलब कि फैल गया था कलर, वहाँ पर मैं परमानेंट ब्लैक मार्कर से इसको ऐसे फिल कर दूँगी और जो वर्ड्स हैं उनको क्लियर कर दूँगी। तो ये देखिए पानी के ड्रॉप जो थोड़े बड़े बन गए थे उसको भी मैंने छोटा इसी से किया है और ये इसके अंदर शावर के अंदर ये शेप देनी है शावर की, तो इसमें भी मैं ब्लैक मार्कर यूज़ करूँगी और यहाँ पर भी इसके अंदर शेप देने के लिए मैं ब्लैक मार्कर ही यूज़ करूँगी। तो अब इसको भी हैंग कर देते हैं। इस साइड वाला जो एरिया है ये हो गया क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो मैंने स्टोरेज बॉक्स लगा हुआ था इसको मैंने निकाल लिया था क्योंकि इसका कलर बहुत ख़राब हो रहा था, तो इसके ऊपर मैंने कर दिया है वाइट पेंट। अभी ये इसके ऊपर एक कोट हुआ है, 2 कोट के बाद इसकी एक अच्छी खासी हालत हो जाएगी। अब देखें पेंट तो इस पर हो गया, अब इसका शीशा कितना ख़राब है। चेंज भी करवाया जा सकता है, बस उसके लिए दोबारा इसको मार्केट लेके जाना होगा। तो मैंने उसके लिए क्या किया है कि जो है ना ये शीट ये मैं यूज़ करूँगी। इसके ऊपर मैं बिल्कुल ऐसे टेप के साथ ये सिल्वर कलर की ना शीट है ये लगा दूँगी तो काफ़ी जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसको दोबारा हैंग कर देंगे दीवार के साथ। अब यहाँ पर जो है वो सिंक बेसिन एरिया के पास कोई पॉइंट नहीं था बोर्ड का, सर्किट वगैरह का, और ना ही शीशा लगा हुआ था। तो यहाँ पर एक तो ये जो तारें लटकी हुई नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मैं एक बिजली का पॉइंट बनवा रही थी सर्किट वगैरह, और साथ में मैंने ये शीशा मंगवाया है बाज़ार से। तो इस शीशे को लगाना है और साथ में इन हुक्स की मदद से जो है मैं लगवा लूँगी। और अब ये जो तार लगवाई है ये ऊपर से लगाई है, अंदर करके नहीं हो सकती थी, ऊपर से एक्स्ट्रा रख के लाई है ना, तो नज़र आ रही थी, बुरी लग रही थी। तो इसके ऊपर मैंने 2-3 कोट पेंट के किए हैं वाइट पेंट के, तो कुछ हद तक जो है वो हाइड हो गई है। ये देखें ऐसे इसके जॉइंट्स वगैरह लगे हैं। तो ये वाला इस साइड का तो सारा एरिया जो है लेफ़्ट साइड का सारा क्लियर हो गया। अब बिल्कुल सामने की बारी है और इस साइड की बारी है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट इस कॉर्नर के लिए मुझे DIY करना है, तो इसके लिए मैं ये एक्सरा यूज़ करूँगी। इस एक्सरे के ऊपर मुझे करना है पेंट। आप कोई भी छोटे बड़े साइज़ का एक्सरा ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अब मैं सबसे पहले पेंट कर लूँगी। ग्रीन कलर का पेंट है, इस सारे को मैं पेंट कर लेने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं हो तो आप ऐसी बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो दरमियान वाला नरम वाला पार्ट होता है आप वो निकाल सकते हैं इस एरिया से जहाँ से ये नरम होती है। अब इसके साथ एक पॉट था मेरे पास छोटा सा प्लास्टिक का, अब मैं इसको भी वाइट कलर कर लूँगी और यहाँ पर एक्सरे ड्राई हो गए हैं। अब इन एक्सरों के ऊपर मुझे पैटर्न ड्रा करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने ना कुछ पत्तों के डिज़ाइन जो है वो ड्रा कर लिए हैं, कुछ छोटे साइज़ के कुछ बड़े, और फिर उस पेज को मैंने काट लिया था। उस पेज को काटने के बाद अब मैं वो पैटर्न इस एक्सरे के ऊपर शिफ्ट करूँगी और साथ में छोटी सी ना डंडी भी बना लूँगी। तो अब ये देखिए सारे पैटर्न मैंने इसके ऊपर ड्रा कर लिए हैं और अब इन सारे एक्सरे के ऊपर छोटे छोटे से मैंने जो बनाए ना सबको मैं कटिंग से अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे पत्ते बना लिए हैं, कुछ छोटे साइज़ के कुछ बड़े के, इस तरह से मैं ना साइज़ मैच करके छोटे छोटे बंचेस बना लूँगी। तो आप चाहें तो जहाँ पे मैं धागा बांध रही हूँ आप टेप की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से सारे ये रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिस पोट को मैंने वो पेंट किया था ना, उस छोटे से बाउल को, पोट को, उसके अंदर मैंने एक फोम का पीस लगा दिया और उस सारे के अंदर जो है मैंने ये डंडियाँ जो है वो लगा दी है फिक्स करके, और उसको ऊपर से थोड़ा सा टर्न किया और इसको इस कॉर्नर में रख दूँगी। और यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे लगी हुई है ना, तो इसके ऊपर कोई भी यूज़ की चीज़ नहीं मैं रखूँगी। तो बस इस तरह से ये लगा दिए 1-2 डेकोरेशन पीस मैंने यहाँ पे। और अब बारी आती है इस दरवाज़े के पीछे के एरिया की। अब देखें इस दरवाज़े के पीछे इतना एरिया है कि यहाँ पर जो है ना वो वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई जा सकती है। सो इस एरिया को मैंने ये देखें एक तरफ जो है मैंने स्पिनर लगा दिया, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और इसके कॉर्नर में देखें अभी भी काफ़ी स्पेस है, मतलब कि यहाँ पे कोई स्टैंड वगैरह लगाया जा सकता है। तो अब मेरे पूरे वॉशरूम में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें वगैरह, फेस वॉश वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी।
तो इसके लिए मेरे पास ये एक स्टैंड था, ये 3 लेयर्स में है। इसको मैंने पेंट कर लिया, वाइट पेंट किया और वाइट पेंट करने के बाद मैंने इसको इस कॉर्नर में रख दिया। अब ये देखिए लॉन्ड्री एरिया के लिए मैं ये वाला DIY वॉल हैंगिंग रेडी करूँगी। और यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ प्रिंट्स ले लिए थे, आप चाहें तो हाथ से लिख सकते हैं। अब इसके एक एक पीस के ऊपर ना मैं ये सारा पैटर्न बनाऊँगी। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो पैटर्न की लाइन्स है ना और जो उसके ऊपर मैं कलरिंग करूँगी, ये राइटिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखें ऐसे राइटिंग के ऊपर कुछ भी ना आए। तो ज़्यादा वॉल हैंगिंग के लिए जो चीज़ें हैं, वॉल पे अटैच करने वाली चीज़ें मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि नीचे किसी भी तरह की स्पेस जो है ना वो वेस्ट ना जाए। जो भी डेकोरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दीवार पे हो। तो यहाँ पर कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह आप इसके पीछे लगा सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह से कार्डबोर्ड लगा के इसके पीछे कोई हार्ड कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। लगा के तो इस तरह से मैंने ना इसके ऊपर चारों तरफ होल कर ली है। ये मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे अब कुछ ये मोती हैं जो मैं यूज़ करूँगी और साथ में कोई अच्छा सा मोटा धागा थोड़ा लेना है। तो एक इस तरह से कॉर्नर में डालना है और इस तरह से इन दोनों को पकड़ लेना है, मतलब कि यहाँ पे आके ये दोनों की लेयर डबल हो जाएगी। तो अब एक मोती इसके अंदर डालना है। तो अब ये देखें, अब यहाँ से दोबारा एक धागा लूँगी और इसको ऊपर वाले के साथ बांध दूँगी, ऊपर वाले के अंदर से गुजार के तो इसको टाइट कर देना है। यहाँ पे ऐसे दरमियान में ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी, जस्ट एक मोती के जितनी छोड़नी है। और अब यहाँ पर गिरा लगा दें। यहाँ पर देखें, इसको मैंने ऐसे कर लिया, टाई कर दिया और यहाँ से इसको भी ऐसे करूँगी और इसी तरह सबके ऊपर ऊपर करती जाऊँगी। तो सारे मैंने यहाँ पे लगा दिए। ऊपर हैंगिंग के लिए मैं जो है वो छोटा सा डोरी बना रही हूँ, इसको भी ऊपर जो है ना वो इसी तरह से गिरा लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये हो गया है रेडी। कोशिश की है मैंने ज़्यादा लाइट कलर यूज़ करूँ, फिर साथ में थोड़ा सा पिंक का टच दिया। तो यहाँ पर ये रेडी हुआ है। तो अब ये जो डिब्बे हाली होते हैं पेंट के, डिफरेंट साइज़ के, कुछ छोटे कुछ बड़े, इनके ऊपर मैंने पेंट कर लिया। और ये मैंने ना कुछ फूलों के बनाए थे, इस तरह से कपड़े के जैसे फूल बनाए थे। इसकी वीडियो वगैरह नहीं है। तो ये जो है ना मैं इन बॉक्सेस में लगा के तो यहाँ पर इन डिब्बों में डाल के रख दूँगी। तो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव से लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये छोटे वाले मैं 2 दूसरी साइड पे यूज़ करूँगी। ये बास्केट है, इसका भी मैंने DIY किया हुआ है, वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हैंड वॉश की बॉटल्स हैं, इनके ऊपर मैंने खुद से पेंट करके डॉट्स बना दिए थे। तो ये एक इधर लगा दिया कॉर्नर में। और यहाँ पर ये देखें मेरे पास जो है ना, ये मैंने एक टेबल रनर बनाया था, उसके कुछ पीसेस बचे हुए हैं। तो अब मैं उन कपड़ों को यूज़ करके यहाँ पर मैं दोबारा से कुछ DIY कर रही हूँ। यहाँ पर 10 इंच चौड़ाई है, यहाँ पे भी 10 इंच चौड़ाई मैंने इसकी ले ली। और यहाँ पर देखें ये 7 इंच है, तो इस तरह 7 इंच के ऊपर मैं निशान लगा लूँगी। और ये मुझे इतना पीस इसमें से निकाल लेना है। अब इसको प्रेस करने के बाद इसके कॉर्नर जो है ना वो मैंने अंदर की तरफ मोड़ दी है, तकरीबन 1 इंच या आधा इंच के करीब। अब ये डोरी ली है मैंने इसके साथ मैच होती हुई, और इस डोरी के आगे जो है ना वो थोड़ा सा लोहा टाइप लगा हुआ है हुक की तरह, तो इजीली अंदर चली जाएगी। अगर आपके पास सिंपल डोरी हो तो आप अंदर गिरा लगा दें। तो इस तरह देखिए कॉर्नर से थोड़ा सा इतनी सी स्पेस छोड़नी है एक कॉर्नर से भी, और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर से भी इतनी ही स्पेस छोड़ के यहाँ से भी इसको अंदर कर देना है, ये ऐसे। तो ये हैंगिंग के लिए इसके साथ बन गया। और अब ये देखें इसके ऊपर ना मैंने पेंसिल से एक पैटर्न सारी राइटिंग की हुई है, मुझे इसके ऊपर ना कुछ लिखना है। तो इसमें भी मैं परमानेंट मार्कर यूज़ करूँगी। और अगर आपको ये सिलाई गड़ाई वगैरह आपको करना आती है ना, तो आप उससे भी हाथ से टांके बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया रिलैक्स, रिफ़्रेश, रीन्यू। और अब इसके ऊपर लगाने हैं फ्लावर। तो फ्लावर के लिए मैं ये पट्टी शनील की यूज़ कर रही हूँ, उसके सूट के साइड से जो कन्नी उतरती है वो, आप चाहें तो रिबन यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चेंज कर लिया। इसकी चौड़ाई 1 इंच से भी कम है। तो अब ना इसके किनारे पे मुझे छोटे छोटे से टांके लगाने हैं, जैसे कच्चा टांका होता है ना, बिल्कुल ऐसे बारीक से। और जब ये सारा हो जाएगा तो मुझे इस सारे को खींच देना है धागे को ऐसे। तो ये देखें अब ये इसके ऊपर चुन्नट पड़ गया ना, तो इसको बाहर की तरफ पलट के इसकी उल्टी साइड से ना दोनों किनारों को आपस में सिलाई कर देना है, ये ऐसे। तो यहाँ पर देखें एक फूल रेडी हो गया, और ये डार्क मैरून है और इसके ऊपर मुझे डल गोल्डन कलर का जो है वो करना है, लगाना है फूल। तो यहाँ पर मैं ना ये छोटे वाले रिबन में से लूँगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई उससे भी कम है। तो इसका 4 या 5 इंच का पीस जो है ना वो काफ़ी होगा, तो मैं 4 इंच ले रही हूँ। और इसका भी सेम वैसा ही फूल रेडी करना है।
तो ये देखें यहाँ पर मैंने पहले से कुछ करके रखे हुए हैं रेडी। तो अब एक जो है ना फूल उठाते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ग्लू या UHU वगैरह की मदद से या ग्लू गन की मदद से भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास वो नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है सुई धागे से यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर जो है मैं टांके से इसको लगा दूँगी और बाकी एक यहाँ पे लगाऊंगी और एक यहाँ पे। तो ये कुछ मोती हैं डार्क गोल्डन। अब ये दरमियान में ग्लू लगा के तो इसके ऊपर दो चुटकियाँ जो है वो मोती रख दूँगी, तो बिल्कुल फूल वाला इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया। अगर आप इसको डस्ट से बचाना चाहते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक शीट जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाली। अब इसके पीछे कोई भी गत्ता वगैरह लगा लें, कार्डबोर्ड वगैरह या इस तरह से, तो इसको स्टेपलर कर लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पीस बचे थे इसमें से मुझे बनाना है हार्ट शेप का पीस। तो यहाँ पर देखें मैं ये डबल करके इसको तो हार्ट शेप ड्रा कर रही हूँ। तो अब मैं सारे को कटिंग कर लूँगी। तो अब ये ऐसी ही डोरी मैंने और ली है और इसके दरमियान में मैं ये डोरी यूँ रखूँगी और यहाँ पे एक पिन लगा दूँगी ताकि सिलाई करते टाइम मुझे प्रॉब्लम ना हो। अब इसके साइड पे एक प्रॉपर मार्जिन एक हिसाब से जो है मुझे ड्रा करना है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ये ड्रा किया है। तो इसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है और यहाँ से मुझे थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ देना है इसको पलटने के लिए। और सेम मैं ऐसे ही मैं दूसरे पीस पे इससे थोड़े से बड़े साइज़ का हार्ट है वो ड्रा कर लूँगी और उसको भी दूसरी डोरी के दूसरी तरफ वो सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे कट लगा लिए थे सिलाई करने के बाद, जैसे ही मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके किनारे ज़रा अच्छे तरीके से बाहर निकाल के एक दफ़ा प्रेस कर लूँगी। तो अब ये मेरे पास जो है कपड़े के छोटे छोटे जो कटिंग होते टाइम पीस निकलते हैं, कुछ वो थे, कुछ मैंने खुद से कटिंग करके छोटे छोटे पीस ले लिए। और अब ये रेशमी पीस हैं। तो ये मैंने आपको कॉटन भी दिखाई है, आप चाहे तो इसके अंदर कॉटन रूँ जो होता है वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अब इसके अंदर अच्छे तरीके से फिल कर दिया और अब ये सुई धागे की हेल्प से इसके ऊपर जो कॉर्नर है था ना छोटा सा होल, इसको मैं ऐसे सिलाई करूँगी कि बाहर कोई भी इसका टांका नज़र ना आए। बिल्कुल ऐसे घूम करके ना छोटे छोटे से टांके लगाने और धागा बिल्कुल उस कपड़े के से मैच करके लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये सारा सिलाई कर लिया है। तो ये देखिए ये रेडी हो गए हैं दोनों। सो यहाँ पर ये मैं दरवाज़े की हुक में डाल रही हूँ और इसके ऊपर डालने से ना ऐसा कोई मसला नहीं होगा कि कुंडी नहीं लगेगी, वो लग जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल वाले सादे वाले दरवाजे हैं और सादे वाला लॉक है, मतलब ये जो हैंडल होता है। तो अब इसको मैंने यहाँ लगा दिया और ऊपर जो मैंने दूसरा हैंगिंग के लिए बनाया वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो यहाँ पर हो जाता है अब तकरीबन फाइनल। और अब ये शीशे वाला एरिया बहुत खाली खाली से है, तो यहाँ के लिए जो है ना मैं ये छोटी वाली लाइट्स यूज़ करूँगी। तो इसकी चारों तरफ मैं टेप के साथ लगा दूँगी। और ये जो पॉइंट मैंने बिल्कुल पास बनाया ना, इस पॉइंट ने मुझे बहुत हेल्प की है। यहाँ से अब मैं मशीन लगानी है, वो भी मैं वहीं पे डायरेक्ट स्विच लगा लूँगी। मुझे कोई हेयर ड्रायर लगाना है तो वो भी मैं वहीं से स्विच लगा सकती हूँ। और शीशे के ऊपर मैंने बल्ब भी लगवा लिया। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं टॉवल वगैरह कहाँ रखती हूँ और फिर मैं धोने वाले कपड़े कहाँ जमा करती हूँ या फिर मैं वॉशरूम को स्मेल फ्री कैसे रखती हूँ और इसकी क्लीनिंग का सारी मेरी क्या रूटीन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। और ऊपर वाले में यहाँ पर मैंने डेली यूज़ की चीज़ें रखी हैं। इसके नीचे मैंने सारे लॉन्ड्री का मतलब सर्फ वगैरह और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं। और नीचे जो है ना वो सारे बाथरूम क्लीनिंग के से रिलेटेड का सामान है। और पीछे फिर भी जगह है, इसमें कुछ ना कुछ और रखा जा सकता है अगर रखना हो तो। बस मेरी आज की वीडियो वही यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।